बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी है। बानी पीटीआई की बहना अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने 24 नवंबर को फाइनल कॉल दी है। बानी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान से निकलना है। बानी पीटीआई ने कहा 9 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी छीन ली। आपने अपने चोरी किए गए मैंडेट के लिए निकलना है। वकला की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट के तहफ्फुज़ के लिए खड़े हों। 8 फरवरी को आप लोग निकले, आप लोगों ने फैसला किया कि हमें ये जुल्म का निज़ाम कबूल नहीं है। आपने हर तरीके से खामोशी से जाकर अपना हक इस्तेमाल किया, आईनी हक इस्तेमाल किया। उस आईनी हक में आपने किसको वोट दिया आपको पता है, और आपने उस दिन कायम कर ली जमहूरियत, जो असली जमहूरियत होती है, उसका आपने बुनियाद रखी। और 9 फरवरी को आपका सारा जो मैंडेट था, जो आपने एक जमहूरी निज़ाम कायम किया था, जिसकी बुनियाद रखी थी आपने, वो आपसे चोरी कर लिया गया। और 24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि फाइनल तारीख आ गई है, हम तैयार हैं, ऐलान हो गया है तो आप जाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि हमारी वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं फाइनल तारीख आ गई है, हम तैयार हैं, ऐलान हो गया है तो अब जाने की तैयारी है, हमारी वापसी नहीं होगी। ये कहा गया है वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि फाइनल तारीख आ गई है, हम तैयार हैं। मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का अक्सर मुमालिक को सामना है। वज़ीर आज़म का COP29 क्लाइमेट सरबराही इजलास से खिताब। कहा, दुनिया ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद का वादा किया है। COP28 में किए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। Pakistan is one of those countries which hardly contribute 0.5% of emissions, global emissions, and yet we are vulnerable and in the list of those 10 countries which can, God forbid, face this kind of devastation again. My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. We have developed our national carbon market framework, but we cannot do it alone. Pakistan needs international support to deliver on its climate ambitions. I strongly feel that climate finance must be grant-based and not add to the debt burden of vulnerable developing countries. आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। 16 नवंबर से मुल्की सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। सराय के मुताबिक 16 नवंबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2.5 रुपए तक बढ़ सकती है। आइंदा 15 रोज के लिए हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 91 पैसे तक महंगा हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपए 90 पैसे तक इजाफा हो सकता है। ऑयल कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक वर्किंग ओगरा को भिजवा दी। ओगरा कीमतों से मुतालिक वर्किंग 15 नवंबर को हुकूमत को भिजवाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में सरे फहरिस्त है। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स कमी के बाद 367 रिकॉर्ड किया गया। मरातब अली रोड पर AQI 738, गाजी रोड पर 651 रहा, जबकि मुल्तान में AQI 295 पर आ गया है।
लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की शिद्दत में कुछ कमी। फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुंच रहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से जुमे हफ्ते इतवार को लाहौर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी है। मार्केटें, शॉपिंग मॉल और प्लाजे रात 8 बजे बंद करने की हिदायत हैं, जबकि इंडोर होटल रात 11 बजे तक खुल सकते हैं। मुल्तान में स्मॉग की शिद्दत में एक हफ्ते बाद कमी आना शुरू हो गई है। महकमे माहौलियात की जानिब से फैक्ट्रियों और भट्टों को बंद किया जा रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। स्मॉग और धुंध में कमी के बाद मोटरवेज के बंद सेक्शंस को खोल दिया गया, जबकि हद निगाह मुतासिर होने से ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर रहा। फजा गर्द आलूद होने के बाइस शहरियों में आंखों और सांस के अमराज में बदस्तूर इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को घरों में रहने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने और बाहर निकलने की सूरत में ऐनक और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी जा रही हैं। वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर लिया। जराये के मुताबिक आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर लिया। आईसीसी की जानिब से पीसीबी को जल्द ईमेल का जवाब मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान के मौकिफ पर आईसीसी हुकाम में बेचैनी फैल गई। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की आईसीसी के जवाब के लिए कानूनी मुशावरत शुरू हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से राब्ता कर लिया है। आईसीसी की जानिब से पीसीबी को जल्द ईमेल का जवाब मुमकिन नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान पहला टी20 मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मुकाबले का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 1 बजे होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि प्लेइंग 11 बना ली, लेकिन ये सीक्रेट है। वनडे सीरीज में तारीखी फतह के बाद ग्रीन शर्ट्स के हौसले बुलंद। टी20 मैचेस में मेजबान टीम को टफ टाइम देने के लिए तैयार। दोनों टीमें अपने विकेट कीपर्स मोहम्मद रिजवान और जॉश इंग्लिश की क़यादत में मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तानी टीम ने गावा ब्रिस्बेन में 3 घंटे तक खूब प्रैक्टिस की है। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपको चैलेंज सामने आने होंगे, और ऑब्वियसली सबको पता है जैसे हम अवे इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, तो नॉट इजी कंडीशन, आसान चीजें नहीं है। कौमी कप्तान ने यह भी कहा कि इफ्तिखार, आमिर, इमाद वसीम, शादाब और फखर जमान के मुतबादिल अचानक तैयार नहीं हो सकते। जहाँ तक ओपनिंग की बात है तो हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें बेस्ट जा रही है उसको बेस्ट रखा जाए, जो इम्प्रूव की तरफ जा रही है उसको इम्प्रूवमेंट में लाया जाए। तो ये कि कुछ चीजें डिस्कशन आपस में भी हमने करनी है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ हमेशा मशवरे के साथ चलूं। एक सवाल पर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी तो वेलकम करेंगे। ये हमारा डिसीजन नहीं है, पीसीबी का डिसीजन है। जो भी होगा दरमियान में इंशाल्लाह वापस में करेंगे इंशाल्लाह, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह कि आएंगे तो हम वेलकम करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से टिम डेविड, मैथ्यू शॉट, मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल बाजी पलट सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम आखिरी 4 मैच मुसलसल जीत चुकी है। लाहौर में कैंगरूज ने मेजबान पाकिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया था। आईएमएफ जायजा मिशन के साथ तीसरे रोज भी मुज़ाकरात और मुलाकातों का सिलसिला जारी। आईएमएफ जायजा मिशन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आईएमएफ का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हुकाम ने वफ्द को पहले 4 माह की कारकर्दगी बारे आगाह किया। वफ्द को मुस्तहकीन को पहले 4 माह में इमदाद की फराहमी और माली मुश्किलात बारे ब्रीफिंग दी गई। आईएमएफ जायजा मिशन के साथ तीसरे रोज भी मुज़ाकरात और मुलाकातों का सिलसिला जारी। आईएमएफ जायजा मिशन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। टैक्स अहदाफ में नाकामी पर आईएमएफ प्रोग्राम समाही जायजों से मशरूत होने का इम्कान है। पाकिस्तान $7 अरब बेल आउट पैकेज में से $1 अरब की पहली किस्त ले चुका है। हुकाम का कहना है कि समाही जायजों के हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ मिशन शेड्यूल से हटकर जायजा लेने आया है। आईएमएफ वफ्द के वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक से मुज़ाकरात में पावर सेक्टर, एफबीआर की कारकर्दगी और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया गया। आईएमएफ ने रियल स्टेट सेक्टर से कम टैक्स इकट्ठा होने की भी वजाहत मांगी है। ज़राए का कहना है कि आईएमएफ अब कौमी मालियाती पैकेज पर अमल दरामद के लिए तकनीकी ताउन की पेशकश करेगा।
स्पीकर पंजाब असम्बली का पंजाब में ज़राअत पर सुपर टैक्स का दिफा। मलिक अहमद खान कहते हैं 70% छोटे किसान टैक्स की जर्द में नहीं आएंगे। 70% ज़राअत छोटा किसान कर रहा है, 30% बड़ा किसान कितना टैक्स दे सकता है ये भी देखना है। वाटर लेवल नीचे जाने से ज़मीन की बुक़्क़त कम हो गई है। मज़ीद कहा लाहौर हाई कोर्ट ने तस्लीम किया कि हुकूमत स्मोक पर काम कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली का पंजाब में ज़राअत पर सुपर टैक्स का दिफा। 70% ऑफ द इरिगेबल लैंड जिस पे मेरी ज़राअत आज हो रही है वो छोटे फार्मर की बिलोंगिंग है। तो अगर मैं 30% उन बड़े फार्मर्स पे सुपर टैक्स के नाम पे टैक्स की स्लैब को बढ़ाता हूं तो उसकी क्या टोटल कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स माय टैक्स टू जीडीपी रेशियो। जो नॉन इरिगेटेड एरियाज हैं उनमें आप 12 एकड़ 12.5 एकड़ की स्लैब लगा देते हैं और 6 लाख की आमदन की कैप लगाने के बाद आप बात करते हैं। तो जो छोटा फार्मर है वो इस लूप में नहीं है, उसके ऊपर इसका कोई बोझ नहीं है। मुझे इस बात की फिक्र भी है कि अगर मेरा वाटर टेबल नीचे जा रहा है तो व्हाट विल बी दिस लैंड इन विच आई लिव, इस लैंड की हैसियत क्या रह जाएगी। मुझे नहीं पता था हुकूमत क्या कर रही है। कल हुकूमत ने हाई कोर्ट में जाके बताया तो हाई कोर्ट ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि इस हुकूमत ने स्मोक को मिटिगेट करने के लिए बेहतर इकदाम किए, तो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह समेत मशरक़ी वस्ता के लिए एलची और इसराइल में अपने सफ़ीर के लिए नामजदगियाँ कर दी हैं और साथ ही साथ इलॉन मस्क को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी। रियल स्टेट आइकॉन स्टीव को मशरक़ी वस्ता के लिए खसूसी एलची नामजद कर दिया गया। 67 साल स्टीव को इससे कबल बाज़ाबता सिफारतकारी या खारिजा पॉलिसी का कोई तजर्बा नहीं। मगरबी किनारे के वजूद से इनकारी और हमास से जंगबंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक गवर्नर माइक कॉपी जॉन ने इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर को नामजद कर दिया गया। साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रेडक्लिफ को अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA का डायरेक्टर नामजद कर दिया गया है।